सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी जाड़े की रात। रचना राजपूत की आवाज़ में। बहुत बड़ा तो नहीं, पर हाँ छोटा सा खेत था सुखिया और प्रसन्नी का। दोनों खेत पे काम करते थे। हर साल इतनी कनक हो जाती थी कि वो दोनों अपने 5 बच्चों और बूढ़े माँ बापू का पेट भर सकते थे। दिन बहुत अच्छे तो नहीं, पर बुरे भी नहीं कह सकते थे। दोनों खुश थे इस जिंदगी से। सर्दियों के दिन थे। रात खेत पे निकालनी बहुत मुश्किल लगती थी। एक पतला सा कंबल इस सर्दी से बचने के लिए काफ़ी नहीं था सुखिया के लिए। सुखिया रात काटने के लिए कभी तसले में आग जलाता तो कभी अपनी चिलम सुलगाता। वहीं पास ही उसका प्यारा कुत्ता शेरू भी बैठा रहता। शेरू के होते नीलगाय की हिम्मत नहीं होती थी खेत में आने की, और सुखिया भी बेफिक्र रहता था। एक दिन रात को शेरू खूब भौंक रहा था। सुखिया ने जाड़े की रात में कंबल से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला और देखा। अपनी नज़र दूर दूर तक दौड़ाई, पर उसे कोई जानवर नज़र नहीं आया। सुखिया ने शेरू से बोला, चुप हो जा और आ जा मेरे कंबल के अंदर। जाड़ा लग गया तो मर जाएगा यहीं पे। पर शेरू था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुखिया ने बड़ी हिम्मत करके कंबल को अच्छे से लपेट के खड़े हुआ और थोड़ी दूर जाकर इधर उधर ढूंढता रहा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वापस आ गया और अब कंबल के अंदर ही हुक्का रख लिया। ये जाड़ा तो शायद मेरी जान ही ले लेगा। इतनी ठंड पहले मुझे कभी नहीं लगी। कोई नहीं बच सकता इस जाड़े से। शेरू, तू क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? शेरू थोड़ी देर चुप हुआ, फिर चूं चूं आवाज़ निकालता रहा तो कभी भौंकता रहा। सारी रात ऐसे ही निकल गई, पर शेरू चुप नहीं हुआ। कई बार डांट खाई, फिर भी चुप नहीं हुआ। सुबह शेरू खेत तक जाता, खेत के बीच में जाता, भौंकता, वापस आता। बस इसी तरह उसने कई चक्कर लगाए। तो मैं भी खेत के बीच में गया। देखकर हैरान हो गया, मैं दंग था। ये छोटी सी बच्ची लगभग 2 महीने की होगी, कंबल में लपेटे पड़ी थी। मैं हैरान था कि नन्ही सी जान को इस जाड़े की रात में कौन मरने के लिए छोड़ गया है, कौन इतना बेदर्द है। मैंने बच्ची को उठाया और भागा तेजी से घर की तरफ। प्रसन्नी भी हैरान थी। हमने गांव के सभी लोगों को पूछ लिया, किसी को नहीं पता था बच्ची के बारे में, और कोई भी इस बच्ची को पालने को तैयार नहीं हुआ। चाहता तो मैं भी बच्ची को कहीं छोड़ सकता था, परंतु अब मैं बच्ची अपने घर ले आया। मेरे 5 लड़के और 1 बिटिया अब हो गई। हमने उसका नाम रोशनी रख दिया। बहुत जल्दी ही रोशनी हम सबकी लाडली बन गई। उसके आते ही घर में एक अलग रौनक हो गई। मेरे 5 बेटों को खेतों में कोई शौक नहीं था। उन्हें खेती बाड़ी का कोई भी शौक नहीं था। सभी एक एक करके शहर पढ़ने चले गए। शहर में पढ़ने के बाद वो विदेश चले गए। वहीं उन लोगों ने विवाह कर लिया, वहीं बस गए। अब घर में मैं, प्रसन्नी और रोशनी, बस हम 3 ही बचे थे। मैं भी बूढ़ा हो गया था। रोशनी ने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कर ली थी। सब कुछ संभाल लिया था। घर का काम, खेत का काम वही देखती थी। यहाँ तक कि मेरे खेत में ट्रैक्टर भी वो खुद ही चलाती थी। जब एक दिन मैंने अपने खेत, घर, जमीन, जायदाद सब कुछ रोशनी के नाम कर दिया, तब हैरानी की बात है कि ये खबर तो आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। वो मेरे बेटों के पास तक पहुंच गई, जो मेरे बेटे 10 साल से कभी गांव नहीं आए थे। यहाँ तक कि अपनी माँ के देहांत पर भी नहीं आए, तब भी रोशनी ने ही सब कुछ किया मेरा बेटा बनकर। वो सभी मेरे अमीर विदेशी बेटे रोशनी के नाम जमीन जायदाद होते ही गांव भागे चले आए। पर इस बार ये बूढ़ा बापू मजबूत अपनी बेटी रोशनी के साथ खड़ा था और अपने आप को पूरे गांव का सबसे अमीर और भाग्यशाली पिता समझ रहा था। नमस्कार।